वेलकम 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 टू योर पावर ऑफ नाउ बुक सेशन। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं अबाउट आवर फीलिंग्स, अबाउट इमोशंस, कैसी अनुभूति होती है, कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और राजन जी के साथ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का जर्नी। और जो सवाल जवाब आपके होते रहें बीच बीच में, प्लीज़ कीप आस्किंग सो दैट हम आपको रिप्लाई करते रहें। ऑलराइट, तो कल हमने ख़त्म किया था इस पर्टिकुलर पार्ट पे कि क्या हम भावना को भी ऑब्जर्व करें, उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना कि विचार को दें। बिल्कुल यही हमने सुना था कि हाँ, हमें अपने आप से प्रश्न पूछने की आदत डालनी चाहिए। हमारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो हमें धीरे धीरे गाइड करेंगी सही डायरेक्शन की तरफ। हमें उनको इतना एनालाइज नहीं करना, विश्लेषण विश्लेषण नहीं करना है, बस उनको ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और अपने आप हमें समझ में आया कि किस डायरेक्शन को लेना है। और अगर भावना नहीं है तो हमें अपने अंदर की और गहराई में, एनर्जी फील्ड में जाना है, जहाँ की हम प्रवेश कर सके उस दुनिया में जहाँ हमें सिखाया जाए बीइंग क्या होता है, रहना क्या होता है, उस पल में इंजॉय करना क्या होता है। उसी के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं, भावना कोई भी हो। Good evening, Prachi ji. Should I start? यस प्लीज। Okay. तो क्या भावना का अवलोकन करना भी उतना ही नहीं, महत्वपूर्ण है? भावना कोई भी हो, साउंड ऑफ साइलेंस के बाद। अच्छा, शायद ये वाला पैराग्राफ नहीं हुआ था। ये मैंने अभी इसको संक्षिप्त में कल मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, उसको अभी मैंने वापस रिवाइज कर दिया है। थैंक यू। भावना कोई भी हो, वे विचार का ही एक विस्तीर्ण तथा ऊर्जित प्रकट रूप हुआ करती है, और हावी होने वाले इसके प्रबल वेग के कारण शुरू शुरू में तो इसका अवलोकन करने के लिए आपका विद्यमान रह पाना भी आसान नहीं होता है। वह आप पर हावी हो जाना चाहती है, और इसमें वे अक्सर कामयाब भी हो जाती है, जब तक कि आपकी विद्यमानता, आपकी प्रेजेंस भरपूर ना हो। प्रेजेंस के अभाव के कारण अगर आप भावना के साथ अचैतन्य तादात्म्यता में खींचे चले जाते हैं, जैसा कि अक्सर होता भी है, तब वह भावना अस्थायी रूप से आप बन जाती है, और तब अक्सर आपके विचार व भावना के बीच एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे को खुराक देने लगते हैं। विचार तब भावना के रूप में अपना प्रतिरूप बनाते हुए खुद को बढ़ा चढ़ाकर प्रतिबिंबित करने लगता है, और भावना का उफनता आवेग विचार प्रक्रिया को खुराक देने लगता है। भावना के उठने के कारण लगने वाली घटनाओं, स्थितियों या व्यक्तियों में ही मानसिक रूप से निमग्न रहते हुए विचार उस भावना को सबलता ही दे रहा होता है, और बदले में वह भावना विचार प्रक्रिया को बल प्रदान करने में लगी रहती है, और इसी प्रकार यह दुष्चक्र चलता रहता है। तो अगेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको कि इमोशन, भावना कुछ भी हो, ये जो थॉट चल रही है उसके पीछे, उसको हमें ओवर पावर नहीं करने देना है। अगर हमने उसको ओवर पावर करने दिया, थॉट को हमने बहुत एक्सपैंड किया, फोकस किया, तो क्या होगा, थॉट इतनी बढ़ जाएगी, वो हमारी भावना के ऊपर हावी पड़ जाएगी। और उसके बाद क्या होने वाला है, हम गुलाम बन जाएंगे, भावना का भी, विचार का भी। और अभी हमने क्या सीखा है कि शुरू शुरू में हमें इसका अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या हम वहां पर हैं, क्या हम बीइंग में रह रहे हैं, या हम दोनों के गुलाम बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें विद्यमान रहना है, प्रेजेंट रहना है, फुल फुल अटेंशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ। अगर हमने वो सीख लिया तो हम वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हम प्रेजेंट तो है ही नहीं, और हमने अपने इमोशंस को और अपने अनकॉन्शियस माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, और हम फिर कहाँ चले जाते हैं, उनके साथ खींचे चले जाते हैं, जिस सपने को दिखा रहे हैं उसी में हम आगे बह जाते हैं, और हमें पता ही नहीं कि हम एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस तो खो गया, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके रूप में हम बन जाते हैं, और ये हमारी शख्सियत बन जाती है, ये हम बन जाते हैं, यू, आप बन जाते हैं।
सो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें इस विशियस सर्कल से अपने आप को निकालना। इस जो ये हमारा हमेशा एक मायाजाल बना हुआ है, दुष्चक्र बना हुआ है, इससे हमें बाहर निकालना। और उससे बाहर निकालने के लिए हमारे थिंकिंग और हमारे इमोशंस जो एक दूसरे को बलवान बनाते हैं, उनसे डिसएसोसिएट करना, अपने आप को थोड़ा सा काटना। ये जो हमारा जो पैटर्न बन रहा है ना, कि उसने उसको खुराक दी, उसने उसको खुराक दी, थॉट ने फीलिंग को दी, फीलिंग ने थॉट को दी। अब इसका एग्जांपल समझिए, अगर मैं अभी अपसेट हूँ तो ये मेरी फीलिंग है, और इस थॉट्स क्या है, इसने ऐसा किया इसलिए मैं अपसेट हूँ। तो ये मेरा एक स्टेट हो गया अपसेट रहने का, और थॉट्स हो गए। अब मैं अपसेट हूँ, फिर मैं सोचूं उसने पहले भी ऐसा किया था, वो आगे भी ऐसा कर सकता है, तो मैंने थॉट्स को फिर बढ़ावा दिया, तो मेरा जो स्टेट है और परेशान हो गया। अब मैं परेशान और हो रही हूँ, और मेरी वाइब्रेशन आसपास हो रही है। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इन दूसरे दोनों एक दूसरे खुराक भी देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए हमको अपने आप को इसकी आइडेंटिफिकेशन में नहीं फंसाना है। जब भावना उठेगी तो हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या चीजें हुई, क्या घटनाएं हुई, क्या स्थितियां हुई, किस व्यक्ति ने क्या बोला, मानसिक रूप से क्या हुआ। हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, सो दैट हम इस चक्र से बाहर निकल पाए। हमें उल्टा जब हम नहीं उसको ध्यान देते हैं, बीइंग में नहीं देते और भावना के ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इमोशन खराब हो रहे हैं, इमोशन की फीलिंग खराब हो रही है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, और हम यहीं पर फंसे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। दरअसल जितनी भी भावनाएं हैं, वे सब उस एक प्राचीन तथा अविभेदित भावना का ही विकृत रूप होती है, जिसका जन्म उसके प्रति सजगता के खो जाने से हुआ है, जो कि नाम और रूप से परे आप हैं। इसके अभेद अभिन्न स्वरूप के कारण ऐसा कोई नाम ढूंढना बड़ा कठिन होता है जो कि इस भावना का विवरण वर्णन कर सके। भय शब्द इसके सबसे निकट आता है, लेकिन इसमें खतरे के एक निरंतर भाव के अलावा परित्याग के और अपूर्णता के गहरे भाव भी शामिल रहते हैं। सबसे अच्छा यह रहेगा कि ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए जो कि उतना ही आकार रहित हो जितनी कि वह आधारभूत भावना हो, और इसलिए उसे बस दुख कहा जाए। मन का मुख्य काम है उस भावनात्मक दुख को हटाना या मिटाना, जो कि उसकी अविराम गतिविधियों का एक कारण रहा करता है, लेकिन वह केवल इतना कर सकता है कि वह उन्हें हाल फिलहाल के लिए बस ढांप दे। सच तो यह है कि मन उस दुख से पिंड छुटाने के लिए जितना अधिक संघर्ष करता है, उसे दुख उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। मन कभी भी कोई समाधान हासिल नहीं कर सकता, और ना ही वह आपको कोई समाधान हासिल करने देता है, क्योंकि वह तो खुद ही समस्या का एक अंतरंग भाग होता है। तनिक एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कल्पना कीजिए जो कि किसी घर में आग लगाने वाले अपराधी की तलाश कर रहा हो, जबकि अपराधी वह पुलिस अधिकारी ही है। आप तब तक उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप मन के साथ अपनी तादात्म्यता में से अपने अहम भाव को, मैं को ग्रहण करना बंद नहीं कर देते। तभी मन अपने ठिकाने से लुढ़क कर गिर सकता है, और तभी और सभी आपके सच्चे स्वभाव के रूप में बीइंग प्रकट हो सकता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना। दरअसल बेसिकली जो हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो एक पुराने किसी कंडीशनिंग की वजह से एक एक कंडीशन हो गई है कि वे पहले ये हुआ था, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, और रिपीट पैटर्न में जाने के लिए हमने कहीं ना कहीं उसे वो इमेज दे दी है। अब ये इमेज क्यों दी है हमने, क्योंकि उस पल पे जब हमने ये उसको एक्टिवेट होने दिया, तो हम तब प्रेजेंस खो चुके थे, अब सजगता खो चुके थे, और फिर जो हुआ हम उसके साथ बह गए। अब हमें समझने की इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि जो हमारा उस समय अभेद अभिन्न स्वरूप के कारण, अभेद अभिन्न मतलब जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अभेद, तो उसके कारण जो हमारे इमोशंस आए थे, वो डर के कारण आए हैं।
जो भय शब्द उस समय आता है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो अपने आप को बचाने के लिए फियर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, भय हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और हम भय के वर्ड से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। हमें खतरे की घंटी लगती है कि अब ये होगा तो अब ये होगा तो अब ऐसा होगा। कि हमें क्या करना है, जो कंटिन्यूस थ्रेट आ रहा है कि अब ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम अकेले रह जाएंगे या हम संपूर्ण नहीं रहेंगे, इस फीलिंग से अपने आप को बाहर निकालना है कि अगर ये डर है तो ये हमें दर्द भी दे रहा है, रात में सुख भी दे रहा है। और मन का मुख्य काम क्या है, इमोशंस को या तो बढ़ाना, हटाना, मिटाना। लेकिन क्या हो रहा है अल्टीमेटली, उसको वो और प्रोत्साहन दे रहा है और आगे और बढ़ा रहा है। सो हमें क्या करना है, अभी के अभी हाल फिलहाल में उसे बस हमें क्या करना है, एक बार के लिए कवर कर देना है, छुपा देना है। क्यों छुपा देना, अब आप बोलेंगे छुपाया तो नहीं चाहिए उसको, मतलब हम दबा रहे हैं अपने इमोशंस को। नहीं, समझते हैं कि क्यों। सच तो ये है कि मन उस दुख से पिंडा छुड़ाने के लिए अधिक संघर्ष करता है। तभी हम सब एस्केपिस्ट बन जाते हैं कि ये नहीं ये करेंगे, ये नहीं ये करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस तकलीफ से अपने आप को फ्री होना है। किस तकलीफ से? जो तकलीफ हम सबकी लाइफ में आ रही है, ये इमोशन आया, अब ये डर आया, अब ये भय आया, अब ये तकलीफ आएगी, पीड़ा आएगी, और इस पीड़ा को मुझे नहीं झेलना, तो मैं ये एस्केपिज्म का रूट ले लेता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने आप को समझाना है कि इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है जो हम अपने आप कर सकते हैं, कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे अंदर प्रॉब्लम है उसका हम निवारण कर सकते हैं, हम उस दुख दर्द से दूर हो सकते हैं और अपने आप को उसके साथ जोड़ने की गलती से बाहर आ सकते हैं। तो हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सो उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं को ग्रहण करना बंद नहीं कर देते। ये हमारा अहंकार है, ईगो है, हमारी पुरानी कंडीशनिंग है। लेकिन अभी हमें समझना है कि अगर मन को हमें सही एंगल पे रखना है तो हमें अपने आप को पावर देनी है। कैसे पावर देनी है? अपनी ट्रू नेचर को समझना है। ट्रू नेचर क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही देखो। दिमाग को इतना हावी मत होने दो, अहम को इतना आगे मत आने दो। आप बीइंग में रहो। जब आप बीइंग में रहोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो अभी इस पल में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ उस थॉट में है कि ये अगर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। सो इस थॉट को हमने बढ़ावा दिया तो वो आगे बढ़ गई। फिर फीलिंग्स आए, इमोशन आए, घबराहट आई, दर्द आया, परेशानी आई। लेकिन अगर हम इस क्षण पे बोलते हैं जैसा जो है देखा जाएगा, बी इन द मोमेंट, तो इस मोमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप ट्राई करके देखिए। अभी भी अपने आप को अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख करके देखिए कि मुझे इस मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम कहाँ होती है, फ्यूचर में या पास्ट में, और उसको हम बढ़ावा दे रहे होते हैं। सो किताब हमें बता रही है कैसे हम अवेयर हूं अपने प्रति। सो अब नेक्स्ट सवाल क्या है, मैं पूछना चाहता हूं सकारात्मक भावनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे कि प्रेम और आनंद। बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इमोशन दूर रखना है अपने आप को, लेकिन व्हाट अबाउट पॉजिटिव इमोशंस, जैसे लव है, जॉय है, हैप्पीनेस है। अब इनके बारे में क्या करना है, क्या इनको भी हमने अलग रखना है और बीइंग में रहना है? आइए उसका जवाब सुनते हैं। वे भावनाएं बीइंग के साथ रहने वाली भीतरी जुड़ाव की आपकी स्वाभाविक अवस्था से अलग नहीं रहती है। विचारों के धारा प्रभाव में जब भी कोई अंतराल बनता है, तब प्रेम की झलकियां या गहन शांति के छोटे छोटे अवसर घटित हुआ करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए तो ऐसे अवसर कभी कभार इत्तेफाक से ही आते हैं और ऐसे पलों में ही आते हैं कि जब मन मौन हो गया हो। कभी महान सौंदर्य के द्वारा, कभी बहुत तेज व तनाव भरी शारीरिक गतिविधि के द्वारा, और कभी किसी बड़े खतरे में भी। तब अचानक ही भीतर एक ठहराव, निश्चलता और नीरवता हो जाती है, और उस ठहराव, निश्चलता तथा नीरवता में ही अनुभूत होता है एक सूक्ष्म किंतु सघन आनंद, प्रेम और शांति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अगेन इस बारे में जो हमने अभी पढ़ा है
कि ठीक है, लव है, हैप्पीनेस है, जॉय है, ये इसी के लिए तो हम लाइफ जी रहे हैं कि भाई भरपूर जिए, सब कुछ हमारी लाइफ में परफेक्ट हो। ये जो है ये हमारी नेचुरल अवस्था है। हम पैदा इससे हुए थे। जो हमारे दो बेसिक चीजें में दी गई हैं, विरासत में दी गई हैं, हमारी आत्मा के साथ हमें मिली हैं, जो हमने ग्रहण करी है, वो है लव एंड लाइट। तो अगर आप हैप्पीनेस में हैं, जॉय में हैं, लव में हैं, तो ये तो आपकी एक्चुअली बेसिक नेचर है। और ये आपकी कनेक्शन है आपके अपने आप से। अगर आप इन स्टेटस में रह रहे हो, इसका मतलब आप बीइंग में रह रहे हो। लेकिन अगर आप धारा प्रवाह में जा रहे हो और वहां पॉजेस आते हैं, गैप्स आते हैं थॉट्स के बीच में, तो क्या हो रहा है, हमें ये समझना है कि गैप कब आ रहे हैं, गलती से आ रहे हैं, क्योंकि हमें उस समय डर होता है। लेकिन जब कभी हम साइलेंस की मोड पे जाएंगे, मौन की मन में जाएंगे, तो क्या होगा, हाँ, कभी ना कभी हमें एक ठहराव का फीलिंग आएगी, स्टिलनेस की फीलिंग आएगी, जहां हम किसी भी प्रॉब्लम से बहुत दूर हो जाएंगे। और जब हम उस फीलिंग में आएंगे तो हमें वाकई में निश्चलता, नीरवता का एहसास होगा, ठहराव, स्टिलनेस का एहसास होगा। कोई हिला नहीं पाएगा और हम इतने खुश होंगे, ब्लिसफुल हालत में होंगे। हम एक सूक्ष्म किंतु सघन आनंद, प्रेम और शांति के स्टेट में होंगे। इतना सूक्ष्म, इतना सटल कि मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेंस जॉय, खूब सारा मजा, खूब सारा प्यार, खूब सारी शांति, इस सब का हमें आभास होगा जब हम बीइंग में रहेंगे। और अगर बीइंग में प्रेम और आनंद है तो हम एक्चुअली बीइंग में ही हैं। सो यहाँ पर अपने आप को डाउट करने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे इससे भी कटना है। हाँ, अगर आप उसमें चार चांद लगाकर आगे फ्लो कर रहे हैं तो आप बीइंग में नहीं, आप एक मेक बिलीव दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आगे और समझते हैं, एकहार्ट टोल क्या समझाना चाह रहे हैं। आमतौर पर ऐसे अवसर बहुत कम अवधि के होते हैं, क्योंकि मन जल्दी ही अपनी शोर मचाऊ हरकतों में लौट आता है, जिसे हम सोचना कहते हैं। प्रेम, आनंद व शांति तब तक फल फूल नहीं सकते जब तक कि आप मन के हावीपन से खुद को मुक्त नहीं कर लेते, उसमें से बाहर नहीं निकाल लेते। किंतु ये सब वे नहीं है जिन्हें मैं भावनाएं कहता हूँ। वह इन भावनाओं से परे रहती है, कहीं अधिक गहरे तल पर। इसलिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सजग होना होगा, उन्हें महसूस करने योग्य होना होगा, ताकि जो कुछ उनसे परे है उसे महसूस करने से पहले आप इन सबको महसूस कर सकें। तो हमें क्या करना है, ऐसे जो मोमेंट्स आते हैं ना, जब हम ठहराव होता है, निश्चलता होती है, एकदम स्टिलनेस आती है, प्रफुल्लित जॉय सब आता है, तब क्या होता है, ये थोड़े ना, इनकी अवधि थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को कंडीशनिंग क्या करी हुई है कि अभी चिट्ठी चाटे चलती रहे, नॉइज बनती रहे, शोर मचाओ हरकतों में लौट आता है कि अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा। इसीलिए प्रेम, आनंद या शांति, जिसको हम बोलेंगे लव, जॉय एंड पीस, ज्यादा आगे फल फूल नहीं सकते, फ्लरिश नहीं हो पाते, क्योंकि हमने इनको फ्री नहीं किया है। हमने इनको कैद कर लिया है अपने माइंड की दुनिया में। और वहां से क्या होता है, नए नए इमोशंस आते हैं। तो जब ये नए नए इमोशंस या भावनाएं आती हैं, ये कहीं ना कहीं एक डीप लेवल पे हमें नेगेटिविटी का एहसास दिलाता है। बिकॉज डीप लेवल पे जाके डर लगता है कि ये मेरी कम टाइम, ये जो मेरी फीलिंग्स आई हैं खत्म तो नहीं हो जाएंगी, किसी को नजर तो नहीं लग जाएगी। ये हमारी कंडीशनिंग है जो हमें डरा देती है, और हम अगले गहरे लेवल पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये तो सब ठीक नहीं होने वाला। लेकिन हमें इनसे अपने आप को लिबरेट करना है, फ्री करना है। और इसका मतलब हमें समझना होगा कि जो इमोशंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस का मतलब क्या है, परेशान करना, डिस्टर्ब करना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें महसूस करने की जगह अपने आप को ऑब्जर्व करना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उसके प्रति सजग होना कि क्या क्या मैं फील कर रहा हूँ। जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे तो हम अपने बीइंग में रह पाएंगे कि हाँ, ये फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं मैन मेड है, माइंड मेड है, दिमाग की उपजन है, ये एक्चुअल असलियत नहीं है। दिमाग ने ये सब पूरा बनाया है। आइए आगे पढ़ते हैं।
प्रेम, आनंद और शांति बीइंग में होने की गहन अवस्थाएं हैं, या बीइंग के साथ आंतरिक जुड़ाव की अवस्था के ये 3 आयाम हैं। इन अवस्थाओं की कोई विपरीत विलोम अवस्था नहीं होती, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका उद्गम मन के अंदर नहीं बल्कि उसके परे से होता है। इसके उलट भावनाएं द्वैतवादी मन का भाग होती है, और इसलिए वे विपरीत विलोम के सिद्धांत के अंतर्गत चलती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भावनाओं के मामले में अच्छी के साथ साथ बुरी भावना भी चली ही आएगी। इस तरह आत्मज्ञान ना होने की अवस्था में तथा मन के साथ तादात्म्य कर लेने की अवस्था में गलती से जिसे अक्सर आनंद कह दिया जाता है, वह तो आमतौर पर दुख सुख के बारी बारी से चलने वाले निरंतर चक्र में पल दो पल के सुख का एक पहलू मात्र हुआ करता है। सुख हमेशा ही किसी बाहरी चीज से प्राप्त किया जाता है, जबकि आनंद आपके भीतर से ही प्रस्फुटित हुआ करता है। इसलिए जो चीज आपको आज सुखद लग रही है, कल वही चीज आपके लिए दुखद हो सकती है या आपसे दूर जा सकती है, और फिर उसका अभाव आपको दुख देने लग सकता है। और जिसे अक्सर प्रेम कह दिया जाता है, वे कुछ समय के लिए तो आपको सुखद और उत्साही लग सकता है, लेकिन दरअसल वह लगाव की लत होती है, एक बहुत जरूरतमंद वाली अवस्था होती है, जो कि पलक झपकते ही इसकी विपरीत अवस्था में भी बदल सकती है। बहुत से प्रेम संबंध सुख का शुरुआती वेग व उन्माद उतर जाने के बाद प्रेम व नफरत के और आकर्षण व आक्रमण के बीच झूलने लगते हैं। इतना सत्य है, मुझे पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। मैं ट्राई करती हूँ आपको समझाने के लिए। पहली बात तो जो प्रेम, आनंद और शांति है, लव, पीस एंड जॉय है, ये बीइंग के ही पार्ट हैं। ठीक है। अब बीइंग से सब कनेक्टेड हैं, तीनों चीजें जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बीइंग की जुड़ाव की अवस्था के पार्ट है। इनकी स्टेजेस क्या होती हैं? विपरीत विलोम, बहुत से ऑपोजिट हो जाता है। तो अब इसका और क्या, डुअलिस्टिक भी होता है, दो पार्ट भी हो जाते हैं। एक मन से अंदर से कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है, द्वैतवादी मन का भागी होता है। तो इसमें हमें समझना है जो इनका डुअलिस्टिक नेचर है वो लॉ ऑफ ऑपोजिट्स आता है। इसका मतलब अगर अंधेरा है तो रोशनी भी है, हवा है तो पानी भी है, आसमान है तो धरती भी है। ये ऑपोजिट जो डुअलिटी है, एक मदर अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे कॉस्मोस में जहाँ डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। और यही हमारे मदर अर्थ की एक बहुत सुंदर उपलब्धि भी है, या आप इसका एडवांटेज भी है, या इसकी क्वालिटी भी है, जो भी आप समझें। जैसे मदर अर्थ में ये सब चीजें हैं, माँ प्रकृति में, ऐसे ही इंसानों में भी दोनों क्वालिटीज हैं। अच्छा है तो बुरा भी है, सीधा है तो उल्टा भी है। सो इसके बारे में हमें समझना होगा कि हमारी जो भावनाएं हैं, कुछ अच्छा भी चल रहा होता है तो बुरे के बारे में अंदेशा कर लेते हैं, या कई बार बुरा चल रहा होता तो बोलते दिस टू शैल पास, और अच्छे के बारे में सोच के आगे बढ़ जाती है, एफर्मेशन दुनिया में आ जाती है। जो लोग आत्मज्ञान की होने की अवस्था में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ आते हैं, वो लोग समझते हैं कि दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं। कभी ये आएगा, कभी ये आएगा। मुझे एक चीज के अंदर फंसना नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव भी आया तो मुझे पता है कि खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव भी आया तो मुझे इतना लगाव नहीं रखना है कि कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जहां मैंने वो बोला, मैंने अपने आप को कैद में डाल दिया। सो ये जो असली नेचर है, ट्रू नेचर है, ये हमारे माइंड की भी नेचर है, जो एक एडिक्शन की तरह काम करता है, लत लग जाती है। जैसे कभी अच्छाई है तो अच्छाई की ही, या ईगो है तो ईगो का ही, बुरा है तो बुरा के बारे में। कई लोग होते हैं ना, आप उनको बोल सकते हो कि ये तो काली जुबान का है, या ये तो बहुत प्रेम करता है, ये तो बहुत वैसा बात करता है, क्योंकि हम उससे अपने आप को तादात्म्य कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और हमें इससे बाहर निकलना है, जो जंजाल है इससे हमें बाहर निकलना है। हमें क्या समझना है कि कुछ प्रेशियस है लाइफ में जो हम लूज कर सकते हैं, और इट्स ओके कि अगर ये एक भ्रम भी है तो अभी तो हम एंजॉय कर ले, जो प्रेशियस चीज चल रही है उसके लिए धन्यवाद दे दें, उसको एंजॉय कर लें। हम नेगेटिव में आगे क्यों जंप करते हैं?
जब हम नेगेटिव में आगे जंप करते हैं तो हम अभी बीइंग में नहीं रह पाते। यही सबसे बड़ा चैलेंज है ह्यूमन बीइंग्स का। अभी में नहीं रहकर आगे के बारे में सोच लेंगे। अभी इतना बढ़िया चल रहा है, डर है कि ये भी खराब हो जाएगा तो मैं कहाँ पर चला जाऊंगा। और यही कहानी लव अफेयर्स की या लव रिलेशनशिप्स की भी होती है। शुरू शुरू में तो अट्रैक्शन भी रहता है और सब आप हाँ में हाँ मिलाते हो, बहुत सारा लव होता है, और बाद में क्या हो जाता है, बाद में आपको वही इंसान नेगेटिव लगने लग जाता है, वही इंसान परेशान करने लग जाता है, वही इंसान आपको ये कटाक्ष कर रहा है, ये मुझे, मैं इसको कुछ बोलती हूँ ये मेरे ऊपर आक्रमण करता है, तुमने भी तो ऐसा कहा था। तो हम उसकी बिकॉज हमने हमने उससे आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को, और हम वहां पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं कि ये सच है कि वो सच था, ऐसा होगा कि वैसा होगा, क्योंकि हम करंटली अपनी लाइफ में नहीं रह रहे। और यही सबसे बड़ा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये कांटा है हमारी मंजिल में आगे बढ़ने के लिए। सच्चा प्रेम आपको कभी भी नष्ट नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर वाकई में प्यार है, जैसे एक माँ होती है, कहते हैं ना सच्चा प्रेम होता है, माँ कभी भी अपने बच्चे को जानबूझ के परेशान नहीं कर सकती, उसका नेचर ही होता है। और अगर दो जनों के बीच में सच्चा प्रेम है, वो दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को छोड़ सकता है, लेकिन उसको परेशानी में नहीं दिखेगा। दैट इज अ ट्रू सेंस ऑफ लव। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और। सच्चा प्रेम आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा, दे भी कैसे सकता है। वह अचानक ही नफरत में नहीं बदल जाता, और न ही वास्तविक आनंद कभी दुख में परिवर्तित होता है। जैसा कि मैंने कहा है, आपके आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचने से पहले भी, यानी खुद को मन की तारतम्यता से बाहर निकाल लेने की अवस्था से पहले भी, आपको वास्तविक आनंद की, सच्चे प्रेम की या गहन शांति की कोई ऐसी झलक मिल सकती है जो कि शांत होते हुए भी स्पंदनशील हो, जीवंत हो। ये आपके वास्तविक स्वरूप के वे पहलू हैं जो मन द्वारा अक्सर बाधित कर दिए जाते हैं। ऐसे किसी सामान्य संबंध में भी, जिनके कि आप आदी हो गए हो, कुछ ऐसे पल आ सकते हैं कि जब किसी ऐसी चीज का होना महसूस किया जा सकता है जो कि अधिक खरी है, अविकार्य है। लेकिन ऐसे एहसास केवल झलकियां ही होती है और मन की दखल अंदाजी के कारण जल्द ही विलुप्त हो जाती है। तब आपको ऐसा लग सकता है कि आपको एक बेशकीमती चीज मिली थी, लेकिन वह खो गई। या आपका मन यह कहकर आपको बहका सकता है कि वह तो कोई भ्रम था और कुछ नहीं। लेकिन सत्य यह है कि वह कोई भ्रम नहीं था, और न ही आप उसको खो सकते हैं। वह तो आपकी स्वाभाविक अवस्था का एक भाग है, जिसे मन द्वारा बाधित तो किया जा सकता है, लेकिन नष्ट कभी नहीं किया जा सकता। जब आकाश घने बादलों से भरा हुआ हो, तब भी सूर्य लोप थोड़ी हो गया होता है। बादलों की परली तरफ वह तब भी अवस्थित रहता है। अगेन, सच्चा प्रेम हमें कभी भी कष्ट नहीं देगा, बिकॉज ट्रू लव का वो नेचर ही नहीं है। कि एकदम से अभी मैं बहुत लव करता हूँ, एकदम से अभी मैं बहुत नफरत कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। असल रियलिटी क्या है? असल रियलिटी ये है कि हम चाहे कितना भी दुख में हो, रियल जॉय, असली आनंद हमें मिल जाएगा अगर हम दुख में भी कुछ ब्लेसिंग खोजेंगे तो। जो लोग स्पिरिचुअल अवस्था में पहुंच जाते हैं, अपने आप से मिल जाते हैं, अपने आप को मन के से आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं, उन लोग को वाकई में लव, हैप्पीनेस, जॉय का फीलिंग मिलती है, और इटर्नल पीस की फीलिंग मिलती है, रियल लव की फीलिंग मिलती है, बहुत सारी हैप्पीनेस की फीलिंग मिलती है। और वो क्या होता है, उससे वो फील करते हैं कि हाँ, मैं आई एम अलाइव, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, ये हमें अलाइव रखती है, स्पंदनशील रखती है। इससे हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, कि मन द्वारा अक्सर बाधित कर दिए जाते हैं। ये मन जो है बीच बीच में आकर अच्छा खासा चल रहा है तो भी खराब कर देता है, अच्छा खासा रिलेशनशिप को भी ये खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेता है, कई बार उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम पड़ती, और हम उसको बस उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। ये लेकिन जो लाइफ में आता है ना, ये थोड़ी झलकियां आती हैं।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि मन की इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी के कारण ही बहुत जल्दी हैप्पीनेस या जॉय या लव खत्म हो जाता है। और ऐसे लगता है कि अरे इतना वो अच्छा टाइम था जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, देखो अब तो वो टाइम ही नहीं है। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं या बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, बचपन में तो माय सन यूज्ड टू लव मी, इतना प्यार करता था, अब तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमने उस समय वैल्यू नहीं दिखाई उसकी, बीइंग में नहीं रहे। अब पास्ट टेंस में याद कर रहे हैं और अभी भी अपने आप को विक्टिम कर रहे हैं बिना बात की। अभी भी देखें तो बहुत कुछ है लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना, एक क्लाउड के सामने, एक सूरज के सामने एक काला सा बादल आ गया, छटेगा तो सही ना, लेकिन हम देख ही नहीं पाते। हम क्या देखते हैं कि अब तो अंधार अंधेरा अंधेरा डार्कनेस आ गई है। सो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा कि हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहाँ सब कुछ अच्छा है, बस हमें उसको एट द मोमेंट एंजॉय करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी है। और इससे पूरी पुरानी बुक का चैप्टर याद आता है, ग्रैटिट्यूड का। अगर हम, तो हमने उस बुक में भी कई बार देखा था, नेगेटिविटी आती है और अगर हम उसमें अपने आप को फिर भी कुछ अच्छा खोजते हैं तो हम कभी भी अपने आप को बहुत दुखी नहीं करेंगे। सो बुद्धा ने एक बहुत सुंदर सवाल किया। बुद्ध ने कहा है कि दुख तो इच्छा व लालसा के कारण पैदा होते हैं, और यह भी कि दुख से मुक्त होने के लिए हमें इच्छाओं की बेड़ियां से मुक्त होना पड़ेगा। तो कितना इसमें आप देखो ना कि बुद्धा कहते हैं कि जो पेन आता है, सफरिंग आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, क्रेविंग्स होती हैं। लेकिन हमें अगर फ्री भी होना है उनसे, तो इन डिजायर्स को, इन क्रेविंग्स को, इनसे, इनकी बेड़ियों से फ्री करना पड़ेगा। दोनों कितने कोरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी मन है कि आपको ऐसा खाना पीना करना है और आप जाके रेस्टोरेंट में रोज 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 कर रहे हो, उसके बाद आप बीमार पड़ रहे हो। अब आपको बीमारी से ठीक होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस खाने का आपको लोभ था उसी से फ्री होना पड़ेगा। नहीं खाना ही आपकी दवाई है। दिस इज व्हाट लाइफ इज। कितना भी हम कर लें, हमें अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। बीइंग में रहने के लिए हमें अपने आप को मुक्ति का एक द्वार खोलना पड़ेगा। कैसे खोजते हैं? अगले पैराग्राफ में थोड़ा टच किया हुआ है, 4 पैराग्राफ्स हैं, उनको धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हैं। जितनी भी इच्छाएं हैं वह सभी मन द्वारा बाहरी चीजों में तथा भविष्य में बीइंग के आनंद के विकल्प के रूप में एक उपलब्धि या मुक्ति की तलाश ही हुआ करती है। जब तक मैं मन हूँ तब तक वे लालसाएं, वे आवश्यकताएं, वे चाहते, वे आसक्तियां, वे विमुक्ताएं मैं ही तो हूँ। उनके अलावा कुछ और मैं होता ही नहीं हूँ, सिवाय किसी ऐसी संभावना, ऐसे किसी अपूर्ण संभव्यता रूपी बीज के जो कि अभी अंकुरित नहीं हुआ है। उस अवस्था में मुक्त होने या आत्मज्ञान प्राप्त होने की मेरी इच्छा भी भविष्य में होने वाली उपलब्धि या पूर्णत्व की केवल एक और लालसा ही तो होती है। इसलिए इच्छा से मुक्त होने की या आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा मत कीजिए। वर्तमान में उपस्थित रहिए, विद्यमान रहिए। अपने मन का अवलोकन करता बनिए। बुद्ध का उद्धरण देने के बजाय स्वयं बुद्ध बनिए, प्रबुद्ध बनिए। यही है बुद्ध शब्द का अर्थ। सो बुद्ध क्या थे? लोग बोलते हैं बुद्ध, उनका नाम तो कुछ और था, गौतम था। उनको बुद्ध क्यों दिया गया? हम बुद्ध की तरह एनलाइटन बनना चाहते हैं, लेकिन हम क्या बन रहे हैं? बुद्धू बन रहे हैं। क्यों? हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस राह पे चलना है कि हम बुद्ध की तरह चल जाएं। तो हमें अगेन, जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी क्रेविंग्स हैं, उनसे हमें बीइंग का अभी हम इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन एक और पहलू है, अगर जो इच्छाएं हैं और वो मिल गई हैं, उनको हम इंजॉय कर रहे हैं इस पल, तो हम उसमें भी बीइंग में हैं। इसका मतलब ये नहीं होता हमें साधु या साध्वी बन जाना है, इच्छाएं नहीं रखनी है और तब हम बीइंग में रह सकते हैं। बीइंग का मतलब जो जैसा है उस समय उसको एंजॉय करना। अगर आपकी इच्छाएं हैं और वो आपके सामने हैं, तो उनको उस समय हम एंजॉय करें। एक और पहलू इसका है कि जॉय ऑफ जो बीइंग है उसके हमें कैसे समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर मेरा माइंड मुझे बोल रहा है, लालसाएं दे रहा है, क्रेविंग्स दे रहा है, नीड्स वांट्स दे रहा है,
और मैं इन आसक्तियों में फंसा हुआ हूँ, इन अटैचमेंट्स में फंसा हुआ हूँ, अवर्जन्स में हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये आय की दुनिया से मैं काम कर रहा हूँ, मैं की दुनिया से मैं काम कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक सिर्फ संभावना है, और ये अपूर्ण है, अपूर्ण संभाव्यता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक अनफुलफिल्ड पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब कुछ कर पाना, अनफुलफिल्ड मतलब कि पूर्ण नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक लालसा है। तो हमें समझना है इस लाइफ में कि हमें अगर कुछ भी उपलब्धि हो गई है तो हमें उसको उस समय एज इट इज एंजॉय करना है। और ज्यादा अगर हमारे साथ ज्यादा अटैचमेंट्स आ रही हैं तो अपने आप को कट ऑफ कर देना है। कई लोग अपने बच्चों से डिटैच नहीं हो पाते, मेरा बच्चा उसका, ये वाइव्स आती हैं टॉलरेट नहीं कर पाते, क्यों? बहुत ज्यादा आसक्ति है। अब आप समझ नहीं रहे कि वो बड़ा हो गया है, उसकी लाइफ में आगे उसको आगे बढ़ना है, तो हमने उसको जकड़ रखा है, तो हम खुद ही परेशान हो रहे हैं और उसको भी परेशान कर रहे हैं। इसलिए फ्यूचर में कोई उपलब्धि है या पूर्णत्व की हमें अगर फीलिंग हो रहा है, लालसा हो रही है, तो हमें उस इच्छा को धीरे धीरे क्वेश्चन करना चाहिए। हमें उसको एक ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्यों आ रही है, क्या मिलेगा मुझे। जितना हम वाई करेंगे, अपने आप से व्हाट करेंगे, उतना हम अपने आप की आत्मज्ञान की प्राप्ति के आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन हम चाहते नहीं, मैं तो इनलाइटन बन जाऊं जी, मैं तो इनलाइटन बन जाऊं, तो मैं फिर उसके साथ आसक्ति ले रहा हूँ कि मुझे तो इनलाइटन बनना है। लेकिन हमें वो सब नहीं करना है, हमें अवेयर रहना है, बीइंग की स्टेट में रहना है, ऑब्जर्व करना है। और बुद्ध का जो एग्जाम्पल है, जिनको अवेकेंड वन बोलते हैं, एनलाइटेंड वन बोलते हैं, उसके सही शब्द को समझना है कि हमें अभी अवेयर रहना है, अभी प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है, जैसे हम अभी हैं। लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं? एक इमेजिनरी मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं कि ऐसा 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 होना चाहिए, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए। उसमें हम फंसे हुए हैं, हम बीइंग में नहीं है। सो अपने आप को थोड़ा कट ऑफ करें, सवाल करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या चीज निकल के आ रही है, और फिर जो हमने बीज अंदर डाला है उसका अंकुरित क्या चीज हो रही है, क्या संभावना डाली थी, क्या इच्छा डाली थी, और क्या वो आगे फ्यूचर में उत्पन्न हो रही है। आइए आगे अगला पैराग्राफ 4 लाइन का है, उसको भी समझते हैं। इंसान युगों से दुख के चुंगल में फंसा आ रहा है, तभी से जब से कि उसने समय और मन के क्षेत्र में प्रवेश किया है और बीइंग के प्रति सजगता को खो दिया है। उस मुकाम पर उसने खुद को एक परायपन वाले संसार में एक निरर्थक टुकड़े के रूप में देखना शुरू कर दिया था, मूल स्रोत से अलग और दूसरे इंसानों से भी अलग। तो क्या हो रहा है? वननेस से दूर हो गए हम, आई मी एंड एम में फंस गए। और जब आई मी एंड एम में फंस गए तो हमने अपने आप को परेशानी में डाल लिया है। टाइम से ये होगा, माइंड से ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम अवेयरनेस से बहुत दूर चले गए, सजगता खो दी हमने। और अब हमने वर्ल्ड को, संसार को, लाइफ को अननेसेसरी टुकड़ों में डाल दिया है। ये निरर्थक टुकड़े, कोई मीनिंग ही नहीं है उनमें, उनको अलग अलग विभाजित कर दिया है कि, और उनको हमने अपना एक अलग मीनिंग दिया है। कोई इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन हमने उसको अपनी इमेजिनेशन से एक मीनिंग दे दिया है कि ये होना चाहिए। और हम वननेस से दूर होते हैं तो हम बीइंग में कैसे रहेंगे? जो लोग बीइंग में एंजॉय कर पाते हैं उनको किसी से बैर नहीं होता, वो एंजॉय करते जैसे है, बहुत बढ़िया, कोई कलेश नहीं है किसी से, सो क्लेश नहीं है, और किसी से कोई बैर नहीं है, और सबसे लव एंड लाइट है, कंपैशन है, करुणा है, और सब एक्सेप्ट करते हैं जैसा जो है वो है, भाई उसका वही नेचर है, वैसे ही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं? उसको बदलना, ये मेरी तरह से चले, इसमें बदलना। हम इस वर्ल्ड में फंस के बीइंग से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस से दूर हो जाते हैं। आइए और पढ़ते हैं। जब तक कि आपने खुद को अपने मन के साथ तादात्म्य किया हुआ है, उसके साथ खुद को एकाकार व एक जान किया हुआ है, या आध्यात्मिक भाषा में से यूं कह लें कि जब तक आप अचैतन्य हैं, तब तक दुख का होना अपरिहार्य है, अनिवार्य है। यहाँ मैं मुख्य रूप से भावनात्मक दुख की बात कर रहा हूँ, और वही शारीरिक पीड़ा व रोगों का भी मुख्य कारण है। नाराजगी, रोष, कुड़न, मनोमालिन्य, नफरत, खुद पर तरस खाना, अपराध बोध, क्रोध,
अवसाद, ईर्ष्या इत्यादि, और यहाँ तक कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी, ये सब दुख के ही रूप हैं। और हर विषय सुख और हर भावनात्मक आवेग अपने अंदर दुख का ही बीज लिए हुए होते हैं, यानी अपना ही अविभाज्य विलोम, जो कि कभी आगे समय में प्रकट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है समझना हम सबको कि हमारे मन से हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली है और अलग कर लिया है। तो अब क्या स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में, क्या आध्यात्मिक लैंग्वेज में क्या होगा कि हमने अपने आप को अनकॉन्शियस कर लिया है, हम अवेयर ही नहीं हैं। और तभी दुख इतनी ज्यादा हमें परेशान कर रहा है, दर्द दे रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को परेशान करके शारीरिक पीड़ा, फिजिकल पेन दे दिया है, या रोग, फिजिकल डिजीज दे दिया है। और इन सब की रीजन क्या है? मन। मन कॉन्शियसनेस से बहुत दूर, नाराजगी लोगों से, रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट की वजह से क्या आता है? कैंसर आ जाता है, रोष आ जाता है, हेटफ्रिड, द्वेष आ जाता है, कुड़न, यू नो, आप कुड़ते हो, जलते हो अपने आप, बेचारी में बेचारा वो, ऐसा हम करते हैं। क्रोध, गुस्सा आता है, फिर हमें अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है, ईर्ष्या मतलब जेलसी आती है, और ये और फिर चिड़चिड़ापन आता है। आप क्रिटिसाइज करते हो दूसरों को कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था। और ये सारे के सारे जो विषय हैं, ये आपके इमोशनल पेरिफेरी के साथ आते हैं। इसमें बहुत सारे इमोशंस लगे होते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर दर्द ही दर्द होता है। आपने इनको अविभाज्य विलोम बना लिया, मतलब इनसेपरेबल ऑपोजिट्स बना लिए। अविभाज्य मतलब अलग नहीं कर सकते, विलोम मतलब ऑपोजिट, अलोम विलोम होता है ना हिंदी में। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने अपने आप को तादाद कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है किसी चीज के साथ कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा अलग है, वैसा अलग है, ये सोचता हूँ, और बीमारी आती है। तो अब कौन भुगत भोगी हो रहा है? हम ही हो रहे हैं ना, हम ही परेशान हो रहे हैं इस दुनिया में जाकर। तो हमें क्या करना चाहिए, वो अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ऊंचा उठने के लिए जिसने कभी ड्रग्स लिए हो, वह जानता होगा कि वह उठना बाद में गिरना हो जाता है, कि विषय सुख किसी ना किसी तरह के दुख में बदल ही जाता है। बहुत से लोगों को अपने अनुभव से यह पता चल गया होगा कि कोई अंतरंग संबंध कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सुख के स्रोत से बदलकर दुख का स्रोत बन सकता है। एक उच्चतर दृष्टि से देखने पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ध्रुव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही उस आधारभूत दुख के भाग हैं, जिसे कि चेतना की मन के साथ तादात्म्य वाली अहमन्य अवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत टफ वर्ड्स है, मैं धीरे समझाती हूँ। सिंपल चीज है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, किसी टाइप का लेते हैं, वो एक बार तो बहुत हाई जाते हैं, चाहे भांगी पी लें, चाहे अल्कोहल ही पी लें, चाहे सिगरेट से पी लें, उसका नशा इतना एंजॉय करते हैं कि वो लगता है कि अब तो बहुत अच्छी स्टेट में है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी स्वास्थ्य गिरेगा, आपकी कठिनाइयां आएंगी। तो एक बार टेम्पररी आप हाई चले भी गए तो आप अल्टीमेटली लो जाओगे। तो ये हमारी ह्यूमन क्वालिटीज हो गई। तो एडिक्शन से अपने आप को परेशान कर लेते हैं। अब हमें कुछ भी टाइप का, जो भी लाइफ में फिलोसफीज आएंगी, वो प्लेजर हमें ना कोई पेन देगा। तो अब हमें इससे अपने आप को हटाना है। कैसे से हटाना है? जो हमने रिलेशनशिप बनाया है उन चीजों के साथ, उसको हमें क्वेश्चन करना है। क्या मैं इसके बिना नहीं रह सकता? क्या ये मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है? क्या मैं इससे अपने आप के और अपने रिलेशनशिप्स, अपने अपने आप से दूसरों से खराब कर रहा हूँ? क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्या मुझे पेन दे रहा है और मैं उस पेन को समझ पा रहा हूँ? क्या मुझे उससे फ्री होना है? जो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा नजरिया है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। एक तरफ बोल रहा नहीं होना चाहिए, एक तरफ बोल रहा होना चाहिए। तो क्या मैं इसके बीच में फंस गया हूँ? क्या मैं सिक्के के दोनों पहलू देख पा रहा हूँ? क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि इन सब के नीचे एक दर्द है, और वो दर्द मेरी लाइफ में आ रहा है, मुझे ही आ रहा है, और मैं भी अवेयर नहीं हूँ, मैं कॉन्शियस नहीं हूँ। और मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है किससे? अहम से,
कि अब मैं अपनी इगोइस्टिकल हालत से मैंने अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को डाउन कर लिया है, तो क्या मैं इससे फ्री हो सकता हूँ? जब हम अपने आप के साथ सवाल करते हैं, तो हम अगर 2 मिनट चुप बैठ जाए सवाल करने के बाद, हमें हमारी आत्मा डेफिनेटली आंसर्स देती है। चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। बस हमें टैप करने की जरूरत है और हमें सब कुछ मिल जाता है। अब समझते हैं दुख के 2 स्तर क्या होते हैं, द 2 लेवल्स ऑफ पेन्स। कौन से समझते हैं? आपके दुख के दो स्तर होते हैं। वह दुख जिसे आप वर्तमान में रचते हैं, और वह दुख जो कि जुड़ा तो अतीत से है, लेकिन अभी भी आपके तन मन में रहता है। वर्तमान में कोई दुख न रचना और अतीत के दुख को विदा कर देना, यही वह मुद्दा है जिस पर मैं अब बात करना चाहता हूँ। थैंक यू रजनी जी। सो हमें समझना है कि 2 स्टेप्स होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं पेन के। एक तो जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, उसका बीजारोपण अभी कर रहे हैं और वो अभी अभी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ मेरे मन के लायक नहीं हुआ, अब मुझे पता है मेरे मन के लायक नहीं, तुरंत सर में दर्द हो गया, पेट में तकलीफ आ गई, ये हमने क्या किया? सोचा और तुरंत मैनिफेस्ट कर लिया। अब ये पेन जो आया है अतीत से आया है, और हमारे तन मन में, हमारे बॉडी में भी है, हमारे मन में भी है, और बिकॉज मन में है तो इमीडिएटली बॉडी उसको मैनिफेस्ट करेगी, रिएक्शन देगी। प्रेजेंट टेंस में कोई भी दुख नहीं रच सकता इन अ वे। अगर हम प्रेजेंट टेंस में पास्ट के दर्द से मुक्त हो जाएंगे, तो हम अपना प्रेजेंट टेंस को सॉलिड बना सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम अगर एक बीजारोपण कर दें दुख का पास्ट टेंस से लेकर, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेगा। इसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं। बहुत सुंदर चैप्टर में आपको जरा दिखा देती हूँ उसके बारे में। चैतन्य दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। सो अगर हमें दुख भी है, तो हम कॉन्शियसली दुख से बाहर निकल सकते हैं। वे आउट ऑफ पेन इज अमेजिंग बाय बीइंग कॉन्शियस। इसके बारे में कल अध्याय 2 में बात करेंगे। तब तक हम आज क्या सीखा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट हम आगे बढ़ें। कोई सवाल जवाब हो तो बताएं, नहीं तो विल डू अ शॉर्ट मेडिटेशन। सो इट्स वेरी सिंपल। हम यस अनुष्का प्लीज बोले, क्या समझ में आया आपको या क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं एक्चुअली, मेरा एक क्वेश्चन था। आज मुझे एक बात तो ये सीखी मैंने कि अगर खुश रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, मतलब हम लोग बीइंग स्टेट में हैं और वो इसमें ही रहना होगा तो हम लोग खुश रहते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत कम हो पाता है ना कि मैं बीइंग स्टेट में रहूं। और जो राइट नाउ मैं अभी आपके पूरे सेशन में अटेंड ज्वाइन किया, तो क्या हो रहा था कि आपकी एक लाइन समझाई जैसे आपने, मैं उसको पकड़ रही थी। अच्छा मैम ने ये समझाया, और मैं लिखने जाऊं, इतने में नेक्स्ट मोमेंट का आपका छूट जा रहा था। कई बार मुझे ऐसा हुआ कि जैसे मैम ने अभी क्या समझाया वो मैं पकड़ ही नहीं पाई। तो ये मेरे साथ हुआ या सबके साथ ऐसा होता है, या नहीं, ये सबके साथ मैं होता है। पकड़ नहीं पा रही क्या? बहुत कम लोग रह पाते हैं बीइंग में, क्योंकि हम क्या करना शुरू करते हैं, जो हमने भी सुना, हमें समझ में आया, अब हम हमारे दिमाग में उसकी लाइन चल रही कि हाँ 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 ये होता है, राइट। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तादाद में वर्ड लिखा हुआ है, बार बार हम यस। आइडेंटिफाई करते हैं। अब जब आइडेंटिफाई करते हैं, इतने में हम चैप्टर में वापस आए, अरे ये तो आगे पढ़ गए हम चैप्टर में। इसीलिए ये जो चैप्टर है, हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे, थोड़ा थोड़ा रोज कर रहे हैं, सो दैट आप इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन करें। तभी यूट्यूब पे है, नहीं समझ में आया तो उस पार्ट को रिवाइंड कर लिया, दोबारा समझ लिया। देखिए चैप्टर नोट्स बनाने के लायक नहीं है, हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी समझना है अपनी कंडीशनिंग के बारे में कि ये हमारी ह्यूमन नेचर है, मुझे इस जाल से कैसे बाहर निकलना है, मुझे कैसे सब कुछ एंजॉय करना है इस पल, और पास्ट में फ्यूचर में नहीं रहना। जहां आप गए फ्यूचर में पास्ट में, चेक कर लो, अरे आई एम नॉट बीइंग देयर, ओके बैक टू द प्रेजेंट, खींच के वापस ले आओ, खींच के वापस ले आओ, यही काम है हमारा। तभी हम कॉन्शियस रहेंगे, तभी हम अवेयर रहेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आ जाएंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बुक, ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा लेवल बहुत हाई है, पकड़ नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जो बोल रहे सब समझूं, पर नहीं, बुक इनफैक्ट बहुत थोड़ा सा। सरल है अनुष्का।
बुक का मैसेज तो बहुत सरल है, आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है कि हम फंसे हुए हैं, हमें इस अपने आप को वापस प्रेजेंट टेंस में लाना है। बुक बहुत इजी है, समझने वाले प्रिपेयर करें। अगर आपने मन में बना लिया कि बुक कठिन है तो आपको बहुत कठिन लगने वाली है, और अगर आपने बोला जो भी समझ में आ रहा है बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो आपको अपने आप आपके इंटेलेक्ट आपको समझा भी देगी, तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अब एफर्ट करते ध्यान रहिए। रखूंगी इस बात का कि भाई इस चैप्टर इस बुक की शुरुआत में हमें एखार्ट टोल ने कहा था, बहुत समझने की कोशिश मत करना, पढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, एंड में समझ में आ जाएगा, कीप मूविंग। उन्होंने बोला है फर्स्ट मत जाना वर्ड्स में, फर्स्ट मत जाना किताब के उसमें, आगे बढ़ते चले जाओ। तो आप बढ़ते चले जाओ, जस्ट फ्लो। एब्सोल्युटली रजनी जी सही बोला, राइट? थैंक यू ओके, सो मच। यस रिचा, प्लीज टेल मी। अब हाँ मैम, जैसे हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, जैसे अनुष्का ने बोला एकदम सही लग रहा है वो, ये कि क्या सिर्फ हम ही को नहीं समझ में आ रहा है या सभी को, फिर वो तो ठीक है, जस्ट फ्लो, वी आर ट्राइंग कि कुछ समझ में आए और शायद आगे तक कुछ अच्छा लगे। लेकिन एक चीज है, जैसे लास्ट अप्रैल की बात आ रही है फिर से, और वो कोरोना वाली बातें सारी, तो जितना भी सोचे कि नहीं याद करना है और बीइंग में रहना है अभी के लिए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वो चीजें वापस माइंड में आती ही हैं कि हाँ ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था करके। उसको कैसे ओवरकम करा जाए? धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं, नहीं, लेकिन ओवरकम मत करिए, आप भूलिए ओवरकम करने का भूलिए। ट्राई कर रहे हैं इसलिए आप उसमें फंस रहे हैं। ओके एक्सपैंड मत करें, थॉट्स तो आएंगी, देखिए हम इंसान हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे बुरे हुए हैं, वो तो आएगा ही, लेकिन हमको उसको बहुत एक्सपैंड करके फ्लो नहीं करना है उसमें बहुत ज्यादा। ओके हम क्या ट्राई करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं सोचना चाहिए मुझे, नहीं नहीं, तो वो और फोर्सिबली आता है, क्योंकि आप फोकस करें नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो होएगा ज्यादा। हमें फ्लो करना है लाइफ में, जितना हम इजीली फ्लो कर पाए, अच्छा बुरा फ्लो करते रहो, लाइफ सरल बन जाएगी। ओके। इट्स और ये ओके। बुक समझ में तो आएगी ना आगे आगे, क्योंकि ये ट्राई करके रोज बैठते हैं कि हाँ शायद आगे आएगी, धीरे धीरे आ भी रही है, लेकिन काफी टफ है। मैजिक बुक वॉज वेरी एंजॉइंग, जब 3-4 बार भी कर ली तो अच्छी मैजिक लगती बुक तो देखिए वो तो क्लास 2 का बच्चा भी कर लेगा। है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये थोड़ा टफ पड़ रही है समझने के लिए। आप अच्छा नहीं तो समझा रहे अगर आप लोग को लगता है टफ है तो हम आगे की किताबें सिंपल वाली करेंगे। अभी आप लोगों ने बोला हो। पावर ऑफ नाउ करनी है, अगर आप लोग हम भी धीरे अपनी धीरे लाइफ कर में रहे हैं, हमें अपना लगा स्तर शायद हम ही ऊंचा कर रहे करेंगे। हैं, जी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे तो थोड़ा टफ करना। अभी हमेशा स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई तो टफ लगेगी ना, मास्टर्स की और टफ लगेगी ना। तो या तो आप उसी लेवल पे क्लास 2 को रिपीट करते रहे, बार 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 बार, 3 4 5 में पढ़ेंगे ना, जी थोड़ा हाँ। थोड़ा स्तर ऊंचा होगा। लेकिन ओके। अपने आप को उस बॉक्स में मत डाले कि बहुत कठिन है, जहां हाँ। हमने कंडीशनिंग कर दी, अरे बहुत कठिन है, मैजिक तो इतनी इजी थी, फन थी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं आधा घंटा से ऊपर नहीं करना चाहती, मतलब बहुत पढ़ाना, बिकॉज हमें जल्दी तो किस बात की है, ये तो है नहीं हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें पूरा कोर्स फिनिश करना है, एंजॉय कर लेते हैं, जितना हो सकता है कर लेते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, इट्स ओके। एंड यस सोनिया का बिल्कुल सही चीज है, आप दोबारा रिकॉर्डेड सेशन को सुन लो, यूट्यूब पे तो है ही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोबारा रेजोनेट करेगा। वो जैसा अनुष्का किताब ने सही कहा कि जब तक हम लोग सोचते हैं पहला सेंटेंस, तब तक नेक्स्ट आ जाता है, उसके बारे में समझने की ट्राई करते हैं, तब तक नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, तो लगता है अरे ये छूट रहा है ये छूट रहा कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो अगर टाइम है तो, बहुत लंबा सेशन तो है नहीं, आधा घंटा पौना घंटा से ऊपर का तो है भी नहीं। है। ओके, थैंक यू मैम। लॉट्स ऑफ लव। लाइफ चेंजिंग बुक है 100% स्मिता, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, अगर हम ये बुक ढंग से करें तो बहुत लाइफ चेंजिंग है। अनीता बोल रहे हैं दी समटाइम्स फील कि नहीं समझ आया, लेकिन फिर लगता है कि अरे और इंटरेस्टिंग आ गया है। एग्जैक्टली आगे फ्लो करते रहो। इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक, प्लीज गिव मोर एग्जांपल्स सो दैट वी कैन रिलेट मोर विद अदर लाइफ इंसिडेंट्स। ठीक है, मैं कल से थोड़ा एग्जांपल और ट्राई करूंगी। इट्स नॉट टफ बट रिक्वायर्स मोर फोकस। बस हाँ, एज अंजलि सेज, अगर हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, सेशन के सुनते वक्त सिर्फ सेशन करेंगे तो इजी लगेगा, बट अगर हम ध्यान में है हमारा कि फोन आया या व्हाट्सएप देख लिया या कुछ किसी को इंस्ट्रक्शन दे दी, तो फिर हम आउट हो जाएंगे। सो एट वन थिंग एट वन टाइम, दैट्स इट। चलिए फिर कल मिलते हैं शाम को 5 बजे फिर। Until then, lots of love, lots of light. Take care and think about this book. जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचे और एग्जाम्पल देखें कि कहाँ मैं फंस रही हूँ। अच्छा मैं वहां चली गई, मैं वापस आती हूँ। अपने आप को कीप कॉलिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। आपको साइलेंट साइलेंट मेडिटेशन करनी है? चलिए करते हैं फिर, लेट्स डू इट। जिसको करना है वो रह जाए। शॉर्ट मेडिटेशन है इसकी, बहुत लंबी तो नहीं है, बट हाँ करते हैं, चलिए।
अगर विचार आ रहे हैं तो उनको बहुत एक्सपैंड मत करें, बहुत उनके ऊपर विचारें नहीं। डोंट फोकस, डोंट एक्सपैंड। धीरे धीरे विचार आएंगे और चले जाएंगे। अगर आपको 2 क्षण के लिए भी साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई दे या कोई थॉट्स नहीं आए, तो आपका एक लेवल ऊपर हुआ है अवेयरनेस में, चैतन्य मन के साथ। जितना गहरा जाएंगे अपने अंदर, सब सत्य मालूम पड़ जाएगा कि जीवन में जो होता है सबके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। उसको एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को एक्सेप्टेंस के फेज में ले आएंगे तो हम धीरे धीरे इटर्नल हैप्पीनेस, जॉय और ब्लिस में रहेंगे, जहां हम पीस फील करेंगे। और अगर हमने 24 घंटे में 1 मिनट या आधा मिनट भी फील कर लिया तो हमने डेफिनेटली प्रगति पथ पे आगे चले। पाथ ऑफ एनलाइटमेंट इज ब्यूटिफुल। ये आध्यात्मिक जर्नी बहुत सुंदर है। पेशेंटली चैतन्य मन के साथ समझें, ग्रहण करें, फॉलो करें और इसको अपनी लाइफ में उतारें धीरे धीरे। अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि लोगों को थॉट्स नहीं आए, साउंड ऑफ साइलेंस आया, मुझे तो नहीं आया। इस होड़ में ना रहें। Enjoy the moment. Enjoy being in the being. With lots of love and light. Be blessed, everyone. Love, light, and blessings for you, Radni ji, Richa, Anushka, Sudha, Anita, Jaya, Sonia, Usha ji, Suman, Atul ji, Vaishali ji, Babita, Shobha ji, Gitika, Shiba, Chaya ji, Neerja.